जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। ये धर्म का जो क्षेत्र है ये अब वास्तव में धन का क्षेत्र हो गया है। इतना आडंबर इस क्षेत्र में हो गया, इतना आडंबर हो गया, इतनी भव्यता दिखने लगी कि अब ये न तो तप का क्षेत्र रहा, न ध्यान का क्षेत्र रहा, न जप का क्षेत्र रहा, और विशेष रूप से अगर हम बात करें कथा के क्षेत्र की, कथा का जो क्षेत्र है वास्तव में वो वेदों के गूढ़ार्थ को कथाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम। उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, राम कथा, विशेष रूप से तो बस तीन ही कथाएं होती हैं और फिर कुछ एक मात्रा में अन्य कथाओं का प्रचलन है। तो जब से श्रीमद् भागवत कथा का या कथाओं का एक बाजारीकरण हुआ है, एक व्यवसायीकरण हुआ है, तब से इस क्षेत्र में अनेकानेक लोगों की रुचि हो गई है और अनेकानेक लोगों की रुचि हुई। इसके कारण से इस क्षेत्र में आचार व्यवहार का भी पालन कम ही देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर ये विषय नहीं रखना चाह रहा हूं कि किसी वर्ण विशेष का है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में परिवर्तन हुआ है तो कई सारे लोग ये कहते देखे जाते हैं कि धर्म का क्षेत्र या व्यासपीठ किसी ब्राह्मण की बपौती नहीं है। ऐसा कई सारे लोग बोलते देखे जाते हैं और अभी देखने में आ रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जिनका कोई धर्म से विशेष नाता नहीं, केवल इसलिए वो चाहे किसी भी वर्ण के हो, मैं किसी वर्ण पर अभी चर्चा नहीं कर रहा, वो चाहे किसी भी वर्ण के हो, लेकिन अभी इसको पूर्णतया रोजगार मान करके इस क्षेत्र में लोगों की आने की बढ़ोतरी हुई है, आने की रुचि हुई है। अभी तो ऐसा भी देखने में आ रहा है, मैं भी बहुत सारे लोगों को, और कुछ तो ऐसे जो टीवी पे आते हैं, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं। एक बार बैतूल में मेरी कथा चल रही थी, 3-4 वर्ष पहले की बात है। तो उसके कुछ समय पहले एक सारणी जगह है, वहां से एक बहुत बड़े वक्ता जो टीवी में भी आते हैं, उनकी कथा थी और उनका जाना हुआ। तो जब पहुंचा, लोगों ने चर्चाएं शुरू की, तो ये कहा कि जब व्यास जी का कमरा खाली हुआ तो उसमें कई सारी आपत्तिजनक शराब आदि की बोतलें भी मिली। अब वो ईश्वर जाने कि हो सकता है कि पहले से रखी रही हूं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद भी अनुभव किया। एक बार मैं मुंबई की एक जगह है माटुंगा, वहां पर एक मठ है, एक स्थान है, वहां पर भी अक्सर लोगों का रुकना होता है और इस क्षेत्र के से जुड़े लोगों का रुकना होता है। तो वहां भी ऐसी स्थितियां देखने को मिली। मन थोड़ा सा उद्विग्न होता है, लेकिन फिर इसमें विचार करने की बड़ी आवश्यकता आन पड़ी। ये कहां से विकृतियां इस क्षेत्र में आना शुरू हो गई। भाई, जब लोग ये कहते कि ये किसी ब्राह्मण की बपौती नहीं है, तो पहले तो ब्राह्मण धर्म को समझना पड़ेगा। परम पूज्य राघवाचार्य जी राम कथा के बड़े सरस वक्ता हैं, भागवत कथा के बड़े सरस वक्ता हैं और बड़े नियम आचार विचार का पालन करने वाले आचार्य संप्रदाय के विद्या भास्कर जी के शिष्य हैं और हमारे लक्ष्मण बाग के इस समय पर, लक्ष्मण बाग उन्हीं के अधीन में है, महंत हैं ऐसा। तो परम पूज्य राघवाचार्य जी ने एक बात कही है, आप सबने सुना होगा, जिन लोगों की रुचि धर्म के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में है, कि अगर ब्राह्मण ने हल भी चला लिया तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है आजीविका के लिए। अब उसका एक नियम होता था, विवेकानंद ने कहा है ब्राह्मण बनो,
ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण तप का नाम है, ब्राह्मण समर्पण का नाम है, ब्राह्मण त्याग का नाम है। विवेकानंद शरीर से स्वयं कायस्थ थे, आप सब जानते हैं। लेकिन उनका एक किताब पढ़िएगा तो उसमें ब्राह्मण बनो उनका उद्घोष है। ब्राह्मण के कुछ नियम थे, आचार संहिताएं थी। भिक्षाटन करना है, भवति भिक्षाम देहि, इतना कहते कहते अगर घर का कोई मालिक आ गया भिक्षा देने तो ठीक है, नहीं तो दूसरे घर चले जाना है। और कई बार ऐसी स्थितियां होती थी कि 5-5 घरों में, 3-3 घरों में भी भिक्षा मांगने का कोई नियम नहीं। जब व्रतबंध संस्कार होता है तो हम लोगों को भी 5 घर में भिक्षा मंगाई जाती है। उसका कारण ये है कि आजीविका के लिए ही दिन भर परेशान नहीं रहना है। मिले तो ठीक है, भूखे पेट करना पड़े, लेकिन विद्या अध्ययन तप जप ये अत्यंत आवश्यक है। अब इन चीजों का कोई स्थान नहीं रहा। जब इन चीजों का कोई स्थान नहीं रहा और कथाओं में कथाएं लोगों ने करनी शुरू कर दी और कथाओं में एक आडंबर फैल गया, एक चकाचौंध हो गई। उस चकाचौंध के कभी धन खूब देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, लाखों लाखों लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं और मनमानी आचरण के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यह भी देखा ही जाता है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं। तभी ये बात निकल के आती है, क्योंकि जो धर्म का क्षेत्र है, जैसे ही वो व्यवसाय का क्षेत्र बना, धन का क्षेत्र बना, तो फिर अगर कोई ये कहे कि ये ब्राह्मण की बपौती नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाई आज जो पहले चमड़े के जूते बनाने के लिए हमारे चर्मकार बंधु थे, आज हर वर्ण के लोग फैक्ट्रीज चमड़े की खोल रहे हैं, चमड़े के जूते बेच रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था के क्रम में अगर देखें तो सबने एक दूसरे के वर्णाश्रम धर्म का अतिक्रमण किया है। बहुत सारे ब्राह्मण मिल जाएंगे जो चमड़े का काम करते हैं, चमड़े के कारखाने। वो तो जो चर्मकार बंधु थे तो वो भी तो चमड़े का काम करने वाला चर्मकार। अब वो चाहे जिस भी माता पिता से जन्म लेने वाला हो, अगर उसको परिचय आगे नहीं लिखेगा तो जिस तरह का काम होता है उसी के अनुसार लोग जानते हैं। तो इसी कारण से जब एक दूसरे के वर्णाश्रम धर्म का लोग अतिक्रमण करने लगे तो व्यास पीठ पर भी धन की अधिकता होने के कारण एक व्यवसाय के क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाने के कारण अन्य लोग, अब इसमें दोष एक ये आ जाता है भाई, कई ब्राह्मण शरीर के लोगों को भी देखा है, जब से कथाओं में संगीत का प्रचलन बढ़ा तब से कई भजनकार, भजन गाने वाले, ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले लोग कापियां लेकर के और भागवत वक्ता हो गए। क्योंकि भागवत का वो विषय, गंभीर विषय अब कथा नहीं रहा, लोगों के मनोरंजन का वो विषय हो गया। लाखों लाखों लोग, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, कई बार वो आडंबर के लिए, और पहले उनकी शर्त होती है कि भाई संगीत होना चाहिए, बहुत जोरदार संगीत होना चाहिए। और इस क्रम में बहुत सारे कथावाचक ऐसे हो गए जो संगीत में विशेषज्ञ रहे, ऑर्केस्ट्रा आदि में गाते रहे, और जो शराब पीकर के भी, सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब पीकर के भी ऑर्केस्ट्राओं में गाते रहे, अब वो कथा वक्ता है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन उसका दोष किसका है? उसका दोष जो श्रोता होता है, जो आयोजक होता है, उनका दोष होता है। इस पर अगर कोई ये कहे कि भाई धर्म का क्षेत्र या व्यासपीठ किसी ब्राह्मण की बपौती नहीं है, तो इसमें मैं पुनः कह रहा हूं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता सारी खत्म हो गई। और इसीलिए गूढ़ार्थ विषयों को प्रकट करने वाली कथाओं का धीरे 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 ह्रास होता जा रहा है। भागवत जी में लिखा भी है कि भागवत का सार चला जाएगा कब? बोले जब श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जब भागवत की कथा घर घर में होने लगेगी, जन जन इसको करने लगेंगे, जन जन तक पहुंचने लगेगी। तो जन जन तक पहुंचने का आशय ये है कि
कोई भी कथा का आश्रय ले रहा है उसको न तो उस विषय से कोई मतलब है, क्योंकि ये अब व्यवसाय का क्षेत्र है, धन कमाने का क्षेत्र है, इसलिए बिना किसी आचार संहिता के सारे लोग आ रहे हैं और इसीलिए स्थितियां भी विकृत हो रही हैं। और कई घटनाएं ऐसे देखने को वृंदावन में बहुत सारे लोग ऐसे जहां पर केवल कथाओं के स्कूल चलते हैं, बस 50-100 पन्ने की एक कॉपी तैयार हो गई, कॉपियां तैयार करके कथा कराने वाले लोगों की संख्या खूब है महाराज। अभी सोशल मीडिया में देखिए तो ऐसा सिखाने वाले लोग हैं, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है वैसे ही भागवत की पढ़ाई होने लगी है, क्योंकि वो एक अब धर्म का क्षेत्र कम, व्यवसाय का क्षेत्र ज्यादा हो गया है। समग्र अध्ययन करने की किसी को आवश्यकता नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन आचार धर्मों का पालन करने की किसी को आवश्यक करते नहीं है लोग। आवश्यकता तो है लेकिन करते नहीं, और इसीलिए हो गया कि भाई आप आचार धर्मों का पालन करें या ना करें, भाई कथा में सब लोग आए और आ भी रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विकसित हो चुका है, एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, इसलिए प्रवचनों का भी असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लोग मनमाना आचरण करने पे लगे हुए हैं, चाहे वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए लोग हों, चाहे धर्म का आश्रय लेकर के सुनने वाले लोग हों, सबने अपना मनमाना आचरण शुरू कर दिया है। कलयुग की स्थिति धीरे 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 दृष्टिगोचर हो रही है और आगे आने वाला समय कितना अनुकूल होगा ये देखने की बात है। आज की इस बात को यहीं पर विराम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोले भंडारी।